Morning, sir. Good evening, sir. एक पोया बोलता है देखना एक गाली Good evening, everyone. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर Can you hear me? Am I audible? आपको ऑडियो म्यूट करा हुआ है मैंने, चैट करके रिस्पॉन्स दीजिएगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है दोनों? स्क्रीन नजर आ रही है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट लेक्चर के पेंडिंग टास्क से शुरू करते हैं। हमारा डिस्कशन लास्ट लेक्चर में मेन को लेकर चल रहा था। आई होप मेन क्या होता है अब आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? तो शुरुआत इसी क्वेश्चन से। सबसे पहले व्हाट आर फंक्शंस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शन मेन। फंक्शंस क्या होते हैं और मेन फंक्शन की सी प्रोग्रामिंग में इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, पढ़ते चलिएगा जो मैं लिख रहा हूं, ताकि लास्ट लेक्चर आपका रिवाइज भी हो जाए और इससे आगे का डिस्कशन आज हम करें। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट, इन प्रोग्रामिंग अ फंक्शन is a block of statements having a particular name, पहचान क्या होती है? फंक्शन की पहचान। हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ये फंक्शन है? वेरी गुड। फॉलोड बाय अ पेयर ऑफ parenthesis. So in programming, a function is a block of statements having a particular name followed by a pair of parentheses, and every C program is a collection of one or more such functions. C के हर प्रोग्राम में एक या एक से ज्यादा फंक्शंस का कलेक्शन आपको मिलेगा। और जैसा अपन ने डिस्कस करा, फंक्शंस और कुछ नहीं है, वो ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनके अंदर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स का कलेक्शन रखेंगे। ऐसे ब्लॉक्स ऑफ कोड है जिनके अंदर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स का कलेक्शन रखेंगे। समझ आ रही है बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। अमंगस्ट दीज फंक्शंस, comma, the most popular is the function main, main। इन तमाम फंक्शंस में सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा यूजफुल फंक्शन अगर आपको कोई मिलता है सी में, तो वो कौन सा मिलता है? जल्दी जल्दी बोलिए। वेरी गुड, वो मिलता है मेन। This is because whenever we run a C language program, comma, its execution कहां से स्टार्ट होता है? जल्दी जल्दी, its execution, very good, always begins from the function main। परफेक्ट। और एग्जीक्यूट करता कौन है?
एग्जीक्यूट करता कौन है वो भी लिख देते हैं. वेरी गुड. इट्स एग्जीक्यूशन इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आता है, राइट. पहला रोल ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है. प्रोग्राम को मेमोरी में लोड सीपीयू नहीं करता, प्रोग्राम को मेमोरी में जगह ऑपरेटिंग सिस्टम दिलवाता है. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर करता है. ओके, तो एग्जीक्यूशन इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है? पहली लाइन से नहीं, इट ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम द फंक्शन मेन. ठीक है. अब मेरा अगला सवाल, ये भी आपसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, एंड दैट इज कैन वी कंपाइल अ सी प्रोग्राम विदाउट द फंक्शन मेन? हाँ के ना? क्या सी का प्रोग्राम बगैर मेन के कंपाइल हो जाएगा? क्या ये पॉसिबल है कि वो मेन के बिना कंपाइल हो जाए? यस, 100% पॉसिबल है. Yes, we can always compile a C program even if it is not having the function main, but we can never execute it. कारण क्या है इसका? इसका कारण क्या है? कंपाइल क्यों हो जाएगा, रन क्यों नहीं होगा? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड. कंपाइल क्यों हो जाएगा, रन क्यों नहीं होगा? वेरी गुड. कंपाइल इसलिए हो जाएगा क्योंकि कंपाइलेशन फर्स्ट लाइन से होता है. दिस इज बिकॉज कंपाइलेशन ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट लाइन while execution always begins कहां से? from the function main. So without main compilation is possible but not execution. Hence we can say that main is the entry point of execution of our program. Yes or no? सही है? Can I say this? हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का एंट्री पॉइंट मेन फंक्शन होता है. ये था आपके लास्ट लेक्चर का क्विक रिवीजन. इतना मैंने आपको वर्बली समझा दिया था, नोट्स नहीं दिए थे तो वो मैंने अभी दे दिए. नाउ कैन आई प्रोसीड फर्दर? आगे बढ़ूं? चलिए अब आते हैं प्रोग्राम को. दोबारा लिख रहा हूं मैं. अगेन द वेरी सेम कोड जो 2 लेक्चर से डिस्कस हो रहा है. होपफुली आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे. हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main. void के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है, ना ही अभी कुछ दिनों तक होगी. कब तक नहीं होगी? जब तक हम फंक्शन चैप्टर पे ना पहुंचे. करेक्ट? सो दिस इज hello user and this completes the program. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये पूरा कोड हमने हमारे आईडी में लिखा हुआ है. हमेशा की तरह आज भी ये इमेजिन करिए. ठीक, टॉप लेवल पे हमारे आईडी में एक मेन्यू बार है, ये भी मानकर चलिए. फाइल, एडिट वगैरह वगैरह. इन्हीं में एक ऑप्शन है कंपाइल, इन्हीं में एक ऑप्शन है रन.
ये हमारा टर्बो आईडी है, कौन सी कंपनी का? बोरलैंड। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने मेन तक की कहानी पढ़ ली है। अब प्रोग्राम में आगे बढ़े तो आपको दिखेंगे ये सिंबल। ठीक, आपसे अगर मैं पूछूं ये क्या लग रहे हैं, तो आप मुझे नॉर्मल इंग्लिश में बोलेंगे सर ये कर्ली ब्रेसेस हैं, है ना? यही बोलेंगे ना आप इसे इंग्लिश में, कर्ली ब्रेसेस, राइट? बट अगर आपसे मैं प्रोग्रामिंग में पूछूंगा ये क्या है, तो याद रखिएगा इस कर्ली ब्रेस को सी में नाम मिला है ब्लॉक ओपनिंग ब्रैकेट। और आप इजीली गेस कर सकते हैं, अगर ये पहला वाला ब्लॉक ओपनिंग ब्रैकेट है, ऑब्वियस सी बात है दूसरा वाला होगा ब्लॉक क्लोजिंग ब्रैकेट। इतना तो आप भी प्रिडिक्ट कर ही सकते हैं, राइट? पहला है ब्लॉक ओपनिंग, दूसरा होगा ब्लॉक क्लोजिंग ब्रैकेट। अब आएगा दिमाग में आपके अगला सवाल कि सर इन सिंबल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये कर्ली ब्रेसेस या ब्लॉक ओपनिंग ब्लॉक क्लोजिंग हमने क्यों लगाए, और कंपाइलर के लिए इन सिंबल्स का क्या मतलब है? तो मैं आपको दोनों सवालों के जवाब देता हूं। हम प्रोग्रामर्स के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है और कंपाइलर के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले सुन लीजिए हम प्रोग्रामर्स के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब ये है कि जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, हमें कंपाइलर को हमारी कोड का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बताना होता है। हमें कंपाइलर को ये बताना होता है यहां से कोड शुरू हो रहा है और यहां आकर कोड हमारा खत्म हो रहा है। अब एक बार बताइए जरा फिर से, सी लैंग्वेज कब बनी थी? लेक्चर्स आपने मिस ना करे हो तो जरा ईयर बताइए मुझे। सी लैंग्वेज बनी थी 1972 में। ठीक है, 1972 से पहले जब प्रोग्रामर्स कोडिंग करा करते थे, ध्यान दीजिएगा, तो वो कंपाइलर को ये बताने के लिए कि प्रोग्राम यहां से शुरू हो रहा है, बिगिन लिखा करते थे, फिर अपने स्टेटमेंट्स लिखते थे, और कंपाइलर को यह बताने के लिए कि प्रोग्राम यहां पर खत्म हो रहा है, वो लोग लिखा करते थे एंड। ये कब की कहानी है? ये कहानी है बिफोर 1972 की। जब सी लैंग्वेज बन के तैयार हुई तो मिस्टर डेनिस रिची और मिस्टर ब्रायन कर्निघन ने, कौन है ये दोनों, नाम सुना है आपने इन दोनों का? डेनिस रिची और ब्रायन कर्निघन, नाम सुना है? वेरी गुड, ये वो लोग हैं जिन्होंने सी डिजाइन करी है। वेरी गुड। तो इन लोगों ने ये सोचा कि प्रोग्रामर के थोड़े से टाइपिंग एफर्ट्स कम करे जाएं, प्रोग्रामर के थोड़े से टाइपिंग एफर्ट्स कम करे जाएं। तो इन लोगों ने इस बिगिन वाले सिंबल की जगह ओपनिंग ब्रेस को दे दी और इस एंड वाले सिंबल की जगह क्लोजिंग ब्रेस को दे दी। गौर कीजिएगा, नाम की जगह सिंबल आ गया, लेकिन आज भी मतलब पुराना है। आज भी कंपाइलर इस सिंबल को देखता है तो समझता है समथिंग इज स्टार्टिंग, और इस सिंबल को देखता है तो समझता है जो स्टार्ट हुआ था वो यहां पर हो गया है एंड। अगर आपको लग रहा है सर कौन स्टार्ट और कौन एंड हो रहा है, तो जरा गौर से देखिए, हमने कर्ली ब्रेस के पहले किसका नाम लिखा हुआ है? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। कर्ली ब्रेस के पहले किसका नाम लिखा हुआ है? मेन का। तो ये बता रहा है ये मेन की स्टार्टिंग है, और ये बता रहा है ये मेन की एंडिंग है, राइट? इसलिए आपको ये दो ब्रेसेस लगाने हैं। अगर आपको लगता है सर क्या मैं इस ब्रेस के नीचे कोई कोड नहीं लिख सकता, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिख सकता क्या मैं जो इस ब्रेस के बाहर में लिखूं, तो मेरा जवाब है अभी नहीं लिख सकते। अभी फिलहाल जिस स्टेज पे हम लोग हैं, हम कोई भी लाइन इस ब्रेस के बाहर नहीं लिख सकते। ये ब्रेस हमारे लिए बाउंड्री वॉल है, हम इस बाउंड्री वॉल को क्रॉस जरूर करेंगे, लेकिन मैं फिर याद दिला दूं कब करेंगे? जब हम पढ़ेंगे सी का चैप्टर विच इज कॉल्ड एज फंक्शन। याद है आपको, फंक्शन का इंतजार आप और एक चीज के लिए कर रहे हैं। यस, फंक्शन का इंतजार आप कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कीवर्ड वॉइड। आपको आज तक ये भी नहीं पता है वॉइड क्यों लिखते हैं, जबकि आज हमारा तीसरा या चौथा लेक्चर है, बट मैंने अभी तक वॉइड नहीं पढ़ाया है, पढ़ाऊंगा भी नहीं। मैं आपको वॉइड बताऊंगा जब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन। उस दिन पहली बार मैं आपको यह बताऊंगा इस ब्रेस के नीचे कोड कैसे लिखते हैं। अभी आज की डेट में अगर आप मुझे बोले सर मैं ये प्रिंटएफ को नीचे शिफ्ट कर सकता हूं क्या, तो मेरा जवाब होगा नहीं कर सकते हैं, आज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है सर कभी नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा जवाब है नहीं कर पाएंगे, बट वो तब करेंगे जब हम पढ़ेंगे द चैप्टर विच इज कॉल्ड एज फंक्शन। तब तक आप ये मान लीजिए ये दो बाउंड्री वॉल्स हैं,
और आप जो भी कोड लिखेंगे इन बाउंड्री वॉल्स के बीच में लिखना है। अगर आपका कोड इस बाउंड्री वॉल को पार कर गया तो याद रखिएगा फिलहाल कंपाइलर दे देगा सिंटैक्स एरर। क्या ये बात सब लोगों को समझ आ रही है? आ रही है। अब अगली पॉइंट सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये जो ब्रेसेस आप देख रहे हैं ये हमेशा पेयर्स में आते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो करली ब्रेस आप देख रहे हैं ना ये हमेशा पेयर्स में आते हैं और इन्हें आप सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग में कंपाउंड स्टेटमेंट्स के नाम से जानते हैं। 2 मिनट म्यूट कर रहा हूं शशांक आपको, जस्ट 2 मिनट में आपको अनम्यूट करता हूं। लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट। ये जो करली ब्रेसेस का पेयर आप देख रहे हैं ये सी प्रोग्रामिंग में कहलाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब है जो जब भी आएंगे पेयर में आएंगे। तो अगर आप मुझे बोलते हैं सर क्या मैं एक करली ब्रेस और बढ़ा सकता हूं, तो मेरा जवाब होगा आप 4 करली ब्रेस और बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 4 करली ब्रेस बढ़ाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग 4 क्लोजिंग ब्रेस भी आपको बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ओपनिंग ब्रेस आपने 2 लगा दिए और क्लोजिंग ब्रेस आपने 1 ही लगाया। ऐसा करेंगे तो कंपाइलर दे देगा एरर। तो क्या मैं प्रोग्राम ऐसे लिख सकता हूं, वॉइड मेन मैंने लिखा, मेन के बाद मैंने 3 ब्रेस खोले, फिर मैंने अपना कोड लिखा और फिर मैंने 3 ब्रेस बंद करे। क्या ये कोड एक्सेप्टेबल है? क्या ये कोड वैलिड है? तो जवाब है परफेक्टली वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कंपाइलर को। लेकिन आप जबरदस्ती अपनी मेहनत बढ़ा रहे हैं। जो काम एक पेयर से हो रहा है आप उसके लिए जबरदस्ती 3-3 पेयर यूज कर रहे हैं। आ रही है बात समझ? कंपाइलर बोलता है मुझे मिनिमम 1 पेयर चाहिए, आप उसकी जगह 4 पेयर दे रहे हैं, कंपाइलर को कोई दिक्कत समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप बोलते हैं सर क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं ये ब्रेस लगाऊं ही ना, क्या ऐसा नहीं हो सकता इस कोड में से ये ब्रेस गायब ही कर दूं? नहीं हो सकता। आप ये भी नहीं सोचें सर इस ब्रेस की जगह कोई और सिंबल लग सकता है क्या, जैसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकता हूं क्या, डॉलर लगा सकता हूं क्या? नहीं लगा सकते हैं, ये फिक्स है। जब भी आप ब्लॉक्स ओपन करेंगे तो हमेशा ब्लॉक ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, हमेशा ब्लॉक क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। जल्दी बोलिए, बात समझ में आई? राइट? आप शशांक का एक डाउट है, शशांक मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप पूछें। जी शशांक बोलिए। सर ये जो बिगिन और स्टार्ट है सर वो हम अभी भी अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते, खत्म हो गया ये। 70s के पहले हुआ आउटलेटेड हो करते गया थे। मतलब सर ये अभी? अब ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, सी लैंग्वेज में नहीं होता। इसको आप अभी भी कुछ सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कर सकते हैं, जैसे PL/SQL में कर सकते हैं, ओरेकल के अंदर करते हैं ये, लेकिन अपन सी पढ़ रहे हैं, सी में नहीं करते। ओके सर। ठीक? और कोई डाउट किसी का? एनीवन एल्स? नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं। चलिए, कमिंग बैक टू आवर कोड। तो ये इंपॉर्टेंस इन दोनों ब्रेसेस की है। बस 2 ही बातें आपको याद रखनी है। नंबर 1, इस ब्रेस के नीचे कुछ नहीं लिखना है। कब तक नहीं लिखना है? जब तक फंक्शन ना पढ़ ले नहीं लिखना है। नंबर 2, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है हमेशा पेयर्स में आएंगे। अगर एक ओपनिंग आएगा तो उसका एक क्लोजिंग भी आएगा। निहाल हैज अ डाउट। ओके निहाल। जी निहाल, अनम्यूट कराया मैंने आपको, बोलिए। सर ये जो करली ब्रैकेट्स है वो हम लोग क्या कहते हैं एक लेवल में लेंगे मतलब जो ऊपर में ओपनिंग लिए तो उसी के नीचे क्लोजिंग होगा, इधर उधर हो सकता है वो? इधर उधर हो सकता है, उसी के नीचे मतलब बाद में ही आएगा। नीचे मतलब क्या? उसके बाद में आएगा, उसके साथ में आने के बाद लाइनें उसके बाद थोड़ी चली जाएंगी। आप ये कर सकते हैं, ये करली ब्रेस आप यहां ना लगाकर मेन के साइड में लगा दें। जैसे आप ऐसे कर सकते हैं कोड को, वॉइड मेन, ये लिखा आपने, यहां ब्रेस खोला, कोड लिखा, यहां ब्रेस बंद करा, ये अलाउड है। निहाल यही डाउट है आपका? निहाल आवाज नहीं आ रही है। निहाल डाउट सॉल्व हो गया? आवाज नहीं आ रही है आपकी?
यस देवानंद, ब्लैंक लाइंस काउंट होंगी। अगर आप लाइनें ब्लैंक छोड़ते हैं दे विल बी काउंटेड, ऑल्दो दे आर नॉट गोइंग टू इफेक्ट योर कोड, बट वो कोड की लेंथ में गिनी जाएंगी। ओके, शैल आई प्रोसीड नाउ? कंपाउंड स्टेटमेंट बताया मैंने राहुल, दे आर कॉल्ड एज कंपाउंड स्टेटमेंट, क्योंकि ये जब भी आते हैं पेयर में आते हैं। ठीक है, चलिए वापस आ जाइए कोड पे। अब आइए कोड की पहली लाइन जिसमें मैंने लिखा हुआ है CLRSCR। अगर आपने परसों का लेक्चर मिस नहीं करा है तो आई एम 100% श्योर आपको भी समझ में आ रहा होगा। डेफिनेटली CLRSCR अपने आप में एक फंक्शन है। कैसे पता? क्योंकि CLRSCR के नाम के बाद लगा हुआ है पैरेंथेसिस। फाइन, CLRSCR का काम वही है जो इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। CLRSCR का काम है कंसोल विंडो को क्लियर करना। ठीक है, क्योंकि ये कंसोल विंडो को क्लियर करता है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा CLRSCR conio.h से आने वाला फंक्शन है। अगर ये दिमाग में डाउट है सर क्या CLRSCR लिखना जरूरी है, तो मैं 3 दिन पहले इस डाउट को सॉल्व कर चुका हूं, आज भी कर रहा हूं। कतई जरूरी नहीं है। कोई नहीं कहता कि CLRSCR लिखना कंपलसरी है। हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि पुराने आउटपुट और नए आउटपुट मर्ज हो जाएं। हम चाहते हैं हमें जो भी आउटपुट दिखे बिल्कुल फ्रेश दिखे, करंट प्रोग्राम का दिखे, हमें सहूलियत हो आउटपुट समझने में, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं CLRSCR। तो क्या CLRSCR के बिना सी का प्रोग्राम बन सकता है? 100% बन सकता है। कोई फंक्शन सी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके बिना प्रोग्राम चले ना, सिवाय एक फंक्शन के, और वो एक फंक्शन है मेन। बाकी सबके बिना प्रोग्राम बन सकता है। बस इतना मान लीजिए जो यूज नहीं होगा उसकी फंक्शनैलिटी आप अपने प्रोग्राम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मतलब CLRSCR यूज नहीं करेंगे तो स्क्रीन क्लियर नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। CLRSCR ही आपके लिए स्क्रीन को क्लियर करता है, और क्योंकि ये स्क्रीन क्लियर करता है, स्क्रीन को कंसोल बोलते हैं, इसलिए आता है फ्रॉम द हेडर फाइल conio.h। अब मैं एक और बेहद इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ बढ़ रहा हूं। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से इस कोड को देखेंगे तो आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी, एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि आप में से 90% लोग जिंदगी में पहली बार कोडिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे डाउट दिमाग में उठते हैं पहली बार। उन डाउट को सॉल्व करता हूं मैं। पहला डाउट जिस कोड को देखकर आपके दिमाग में आ रहा है या आना चाहिए वो ये कि सर CLRSCR के साथ पैरेंथेसिस है, वो फंक्शन है। मैं बोलूंगा हाँ है। सर मेन के साथ भी पैरेंथेसिस है, मेन भी फंक्शन है, तो मेरा जवाब होगा हाँ मेन भी फंक्शन है। बट देन हमने CLRSCR के बाद एक सेमीकोलन का सिंबल लगाया हुआ है, जबकि मेन के बाद नहीं लगाया है। ऐसा क्यों है? क्यों CLRSCR के एंड में सेमीकोलन दिख रहा है और क्यों मेन के एंड में सेमीकोलन नहीं दिख रहा है? और क्या इसे हम बदल सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। मेन के बाद सेमीकोलन कभी नहीं आएगा, और CLRSCR के बाद सेमीकोलन आएगा ही आएगा। तो दिमाग में क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है कि सर ऐसा क्यों है, जब दोनों ही फंक्शन है तो ये भेदभाव क्यों? मेन के साथ सेमीकोलन क्यों नहीं आता और CLRSCR के साथ क्यों आता है? अगेन मैं आपको बता दूं, मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं बहुत डिटेल में मैं उसका जवाब आपको दूंगा जब हम पढ़ेंगे फंक्शन। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं उस सवाल का जवाब बहुत डिटेल में मैं आपको फंक्शन चैप्टर में दूंगा। तो अगर आपको सारी बातें अभी समझ में ना भी आए तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आपको जरूर समझ में आएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। बस कंसंट्रेशन पूरी रखिएगा, जब मैं बोलूंगा तब सवाल करिएगा, बीच में सवाल मत पूछिएगा। ठीक है, एक्सप्लेन करूं, मैं स्टार्ट करूं सेमीकोलन क्यों आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है? तो जवाब सुनिए। सी लैंग्वेज में याद रखिएगा हर फंक्शन के कंटेक्स्ट में दो बातें होती हैं। आई रिपीट, सी लैंग्वेज में हर फंक्शन के कंटेक्स्ट में याद रखिएगा दो बातें होती हैं। एक होता है फंक्शन को बनाना, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन को बनाना, जिसको हम सी प्रोग्रामिंग में बोलते हैं फंक्शन को क्रिएट करना, फंक्शन को डिफाइन करना, फंक्शन को बनाना। फंक्शन कैसे बनता है? फंक्शन बनता है, आप फंक्शन का नाम लिखते हैं, नाम के बाद पैरेंथेसिस लिखते हैं, पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, कर्ली ब्रेस लगाते हैं, और कर्ली ब्रेस के अंदर फंक्शन की कोडिंग करते हैं। आई रिपीट, सी लैंग्वेज में हर फंक्शन से रिलेटेड दो बातें होती हैं।
क्या क्या दो बातें होती हैं? लेट मी राइट इट डाउन, लेट मी राइट इट डाउन। हर फंक्शन से रिलेटेड सी प्रोग्रामिंग में दो बातें होती हैं। एक होता है फंक्शन डिफाइन करना, जिसे आप नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलोगे? आप नॉर्मल इंग्लिश में बोलोगे क्रिएट करना, हिंदी में क्या बोलोगे? निर्माण करना, बनाना। बट हम सी की अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हम सी की अंग्रेजी में बोलेंगे डिफाइन करना। आप भी कभी क्रिएट करना मत बोलना, क्या बोलोगे आप? फंक्शन डिफाइन करे जाते हैं। फंक्शंस क्रिएट करने को बोलते हैं डिफाइन करना। कैसे करते हैं फंक्शन को डिफाइन? फंक्शन को डिफाइन कुछ ऐसे करते हैं। फंक्शन का नाम लिखते हैं। याद कीजिए लास्ट लेक्चर मैंने सचिन नाम का फंक्शन आपसे डिस्कस करा था समझाने के लिए मेन। तो फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। क्या पैरेंथेसिस लगने से सचिन फंक्शन हो गया? क्या पैरेंथेसिस लगने से सचिन फंक्शन हो गया? हाँ जी, बिल्कुल हो गया। इसके बाद ब्रेस खोलते हैं, सचिन की कोडिंग करते हैं और ब्रेस बंद कर देते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर ये सचिन फंक्शन को बनाया जा रहा है, ये सचिन नाम का फंक्शन क्रिएट हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। लेकिन सी बोलती है फंक्शन क्रिएट होने से कुछ नहीं होता। फंक्शन क्रिएट होने से कुछ नहीं होता, होता तब है जब आप उस फंक्शन को यूज करें। और फंक्शन को यूज करने को सी की इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। फंक्शन को यूज करने को सी की इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। और जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो याद रखिएगा नाम लिखते हैं, नाम के बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं और याद से पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन लगाते हैं। जब फंक्शन को कॉल करते हैं नाम लिखते हैं, नाम के बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस के बाद याद से अपन लोग लगाते हैं सेमीकोलन। मेरी ये बात आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं, ठीक है? सभी लोगों को मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है? जल्दी बताइए, मेरा डेस्कटॉप आप सबको दिख रहा है? ठीक है। अब मैं आपके सामने कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूं। ये बताइए इस कैलकुलेटर में आपको ढेर सारे बटन दिख रहे हैं? क्या इस कैलकुलेटर में आपको ढेर सारे बटन दिख रहे हैं? राइट। सी की नजरों से अगर आप देखें तो हर बटन अपने आप में एक फंक्शन है, हर बटन अपने आप में एक फंक्शन है, राइट? लेकिन आप बताइए काम वही बटन करेगा ना जिसको हम प्रेस करेंगे? काम वही बटन करेगा ना जिसको हम प्रेस करेंगे। तो अगर मैं 5 पे क्लिक करूंगा तब 5 प्रिंट होगा ना, 5 वाला बटन कुछ काम करेगा। फिर मैं 3 पे क्लिक करूंगा तो 3 डिस्प्ले होगा, फिर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो प्लस होगा, फिर मैं 5 पे क्लिक करूंगा तो 5 होगा, इक्वल टू पे क्लिक करूंगा तो सम आएगा। तो ये जितने बटन है बताइए ये क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, सी की नजरों में क्या है? फंक्शंस हैं, क्योंकि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ टास्क है। आप मानते हैं? हर बटन के अंदर कुछ ना कुछ कोडिंग है, हर बटन कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन अपने आप करेगा क्या? जल्दी बोलिए, अपने आप करेगा क्या? नहीं, तब करेगा जब आप प्रेस करेंगे। तो आपका बटन प्रेस करना किसके बराबर हो गया? आपका बटन प्रेस करना किसके बराबर हो गया? सी की प्रोग्रामिंग में कॉल करने के बराबर हो गया। और सी में कॉल कैसे करते हैं? पैरेंथेसिस लगाते हैं, कर्ली ब्रेस नहीं लगाते, सेमीकोलन लगाते हैं। कॉल करने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं। अब आपने अगर लेक्चर मिस ना करे हो तो आप मुझे बताइए जो CLR/SCR है क्या ये हम लोग बना रहे हैं? क्या हम लोग CLR/SCR बना रहे हैं? नहीं, CLR/SCR ऑलरेडी बना हुआ है। कहां बना हुआ है? कहां अवेलेबल है? conio.h में अवेलेबल है। हम लोग उसे यूज कर रहे हैं। यूज करने को क्या बोलते हैं? यूज करने को बोलते हैं कॉल करना। हम लोग CLR/SCR को बना नहीं रहे हैं, सी ने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। हम सिर्फ उसे अपने प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और जब कोई फंक्शन कॉल करते हैं हमेशा पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन आता है। अब अगर आपको लग रहा है सर फिर मेन के बारे में आप क्या बोलेंगे, तो याद करिए मैंने आपको परसों भी कहा था मेन को हम बनाते हैं, हम डिफाइन करते हैं। रहा सवाल सर फिर ये चलता कैसे है? आपने तो बोला डिफाइन करने से कुछ नहीं होता, फंक्शन तब चलता है जब उसे कॉल करो। तो मैंने आपको परसों बताया, आज भी बता रहा हूं, मेन को मैं और आप कॉल नहीं करते, मेन को कॉल करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं और आप मेन बनाते हैं लेकिन उसे कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा करा जाता है। अभी भी अगर आपको लग रहा है सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूं, बस उसे अपने दिमाग में भर लेना। जब तक फंक्शन चैप्टर पे नहीं आएंगे
तब तक मेन एक अकेला ऐसा फंक्शन है जिसके साथ सेमीकोलन नहीं आएगा, बाकी जितनों के साथ पैरेंथेसिस आएगा उनके साथ सेमीकोलन आएगा। आई रिपीट, जब तक हम फंक्शन चैप्टर पे नहीं आते हैं तब तक रोज हम मेन बनाएंगे और वो बिना सेमीकोलन के बनेगा। फंक्शन के बाद मैं आपको बताऊंगा और ऐसे कोड्स जिनमें पैरेंथेसिस होगा और सेमीकोलन हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि तब हम और नए नए फंक्शन बनाना सीखेंगे। तब तक हम एक ही फंक्शन डिफाइन करा करेंगे, रोज एक ही फंक्शन बनाएंगे। बताइए कौन सा? बताइए कौन सा? मेन। और बाकी सारों को हम अपने प्रोग्राम में कॉल करेंगे। तो अब आप अच्छे से दिमाग में लॉक कर लीजिए, जब भी पैरेंथेसिस लगाऊंगा मैं मेन के अलावा तो उसके साथ लगाऊंगा सेमीकोलन। जैसे जरा अगली लाइन पे गौर करिए। मैं मानता हूं आप अपनी जिंदगी की पहली लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, बट जो मैंने बोला उसको अगर आपने ध्यान से सुना हो तो CLR के बाद अगली लाइन पे गौर करिए। अगली लाइन पे लिखा हुआ है प्रिंटफ। क्या प्रिंटफ के साथ पैरेंथेसिस है? तो आप मानते हैं प्रिंटफ भी अपने आप में फंक्शन है और सेमीकोलन भी है। सेमीकोलन भी है, इसका मतलब आप मानते हैं हम प्रिंटफ बना नहीं रहे हैं, हम प्रिंटफ को कॉल कर रहे हैं। वो ऑलरेडी बना हुआ है, सी ने उसको बना के रखा है और हमसे बोला है तुम यूज कर लेना जब भी तुम्हें स्क्रीन पे कोई मैसेज प्रिंट करना हो। तो हम प्रिंटफ को कॉल कर रहे हैं। ऐसे ही मुझे बताइए, अगर आपके लेक्चर्स मिस ना हुए हो तो, अगर लेक्चर्स मिस ना हुए हो तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं मेन के अंदर SQRT लिखता हूं, क्या SQRT नाम का फंक्शन है सी में? जल्दी बोलिए, है? बताइए, क्या SQRT के साथ सेमीकोलन आएगा? यस और नो? 100% आएगा, क्योंकि हम स्क्वायर रूट बना नहीं रहे हैं, ऑलरेडी है, हम उसे सिर्फ कॉल कर रहे हैं। हाँ, आप यहां मुझे और एक बात बोल सकते हैं, आप मुझे बोल सकते हैं सर आपका कोड अभी भी नहीं चलेगा। मैं भी मानता हूं नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट चलाना है तो ऊपर इंक्लूड करनी पड़ेगी। क्या इंक्लूड करनी पड़ेगी? इसकी हेडर फाइल, क्या नाम है उसका? उसका नाम है math.h। वो इंक्लूड करूंगा तो स्क्वायर रूट कॉल कर सकूंगा मैं। तो डू रिमेंबर, आपको अगर अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी फंक्शन कॉल करना होता है तो आप उसके पैरेंथेसिस के बाद जरूर सेमीकोलन लगाते हैं, लेकिन मेन के बाद नहीं लगाते हैं, क्योंकि मेन को आप बनाते हैं, मेन को आप डिफाइन करते हैं। रहा सवाल फिर मेन कैसे चलता है? हम तो उसे कॉल नहीं करते, तो मेन आप कॉल नहीं करते। मेन को कॉल करने का काम आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, वो कॉल करता है। मैं और आप OS नहीं है जो मेन को कॉल करें, OS मेन को कॉल करता है और तब प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है। आया समझ? जल्दी बताइए, सेमीकोलन कब लगेगा, कब नहीं लगेगा? क्लियर हुआ? ठीक है। अब एक और जरूरी बात, बहुत देर से मैं इसको सेमीकोलन सेमीकोलन बोले जा रहा हूं, अब ये नाम बंद कर देते हैं, क्योंकि उम्मीद करता हूं आपने लेक्चर्स अगर मिस नहीं करें तो आपने इतना ऑब्जर्व कर लिया होगा 3 दिनों में, सी में अधिकतर सिंबल के टेक्निकल नाम होते हैं। सी में अधिकतर सिंबल के टेक्निकल नाम होते हैं। जैसे सबके लिए ये हैशटैग होता है ना, आज के करंट जमाने में हैशटैग के नाम से जाना जाता है, बट हमारी सी लैंग्वेज तो इसे हैश नहीं बुलाती, हमारी सी लैंग्वेज इसे बुलाती है पाउंड। ऐसे अगर आपसे कोई पूछता है ये सेमीकोलन क्या सेमीकोलन के नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। सेमीकोलन को हम सी की दुनिया में बुलाते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। आप लोग क्लासरूम में सेमीकोलन भले ही बोल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट इज दिस, डोंट से दिस इज सेमीकोलन, ऑलवेज से दिस इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब आता है अगला डाउट, सर स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है सी में? तो आप मुझे बताइए, आप सबने इंग्लिश पढ़ी है, सबने हिंदी पढ़ी है, मुझे दोनों भाषाओं में जवाब दीजिए फुल स्टॉप क्या होता है, और अगर हिंदी की बात करें तो पूर्ण विराम क्या होता है? बताइए। हिंदी और इंग्लिश तो सबको आती है। व्हाट इज द रोल ऑफ फुल स्टॉप इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो आप मुझे बोलेंगे सर फुल स्टॉप इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस की फिनिशिंग बताता है, हाँ या ना? कैन आई से दिस? फुल स्टॉप इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस की फिनिशिंग बताता है। इंग्लिश की ग्रामर कहती है हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप आना चाहिए, कहती है इंग्लिश की ग्रामर, ये कहती है। ऐसे प्रोग्रामिंग की भी ग्रामर होती है, और प्रोग्रामिंग की ग्रामर कहती है हर स्टेटमेंट के बाद एक टर्मिनेटर आना चाहिए। और वो टर्मिनेटर क्या होता है? वो टर्मिनेटर यहाँ फुल स्टॉप नहीं होता,
वो टर्मिनेटर यहां पर सेमी कोलन होता है, वो टर्मिनेटर यहां पर सेमी कोलन होता है। अगर आपको लग रहा है तो मैं फुल स्टॉप नहीं लगा सकता क्या CLR के बाद, नहीं लगा सकते। अगर आप फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करेंगे कंपाइलर दे देगा एरर, अगर आप फुल स्टॉप लगाएंगे तो सी एरर दे देगी। आप ये वाला सिंबल हिंदी का पूर्ण विराम लगाएंगे तो भी सी दे देगी अपनी तरफ से एरर। सी लैंग्वेज को ये सब समझ में नहीं आता, सी में इन्हीं की जगह पर यूज होता है सेमीकोलन। हालांकि मैं आपकी नॉलेज में डाल दूं, सी में इन दोनों सिंबल्स का भी रोल है, लेकिन वो अलग रोल है। अगर आपको लग रहा है सर ये दोनों सिंबल क्या है, तो आपकी क्यूरियोसिटी सॉल्व कर देता हूं। ये दोनों सी लैंग्वेज में, पढ़िए मैंने क्या लिखा है, पढ़िए मैंने क्या लिखा है, जल्दी जल्दी बताइए। ये दोनों, शाबाश, ये सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर का नाम से अंदाजा लग रहा है कुछ, ऑपरेटर मतलब जो कुछ कैलकुलेट करते हैं, जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जब हम ऑपरेटर चैप्टर पे आएंगे तब हम इनके बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए याद रखिएगा, सी इंग्लिश वाले फुल स्टॉप की जगह हमें प्रोवाइड करती है सेमीकोलन, और उसे सेमीकोलन नहीं बुलाते, उसे प्रॉपर वे में बुलाते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। आया समझ, पॉइंट क्लियर हुआ? यस 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 साहिल, बहुत सारी जगहों पर लगता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फंक्शन तो एक एग्जांपल है, हर स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा, आप जब कोडिंग करेंगे तब देखिएगा। ठीक है, अब अगली जरूरी बात सुनिए। अगर आपको लगता है सर मैं ये सेमीकोलन भूल जाऊं तो, मैं ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर ना लगाऊं तो याद रखिएगा कंपाइलर कोड कंपाइल करते वक्त जनरेट कर देगा एरर। जैसे इंग्लिश में बिना फुल स्टॉप लगाए अगला सेंटेंस स्टार्ट करना ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इंग्लिश में बिना फुल स्टॉप लगाए अगला स्टेटमेंट स्टार्ट करना ग्रामेटिकल मिस्टेक है। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, इंग्लिश की ग्रामर गलत हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे सी की ग्रामर गलत हो जाएगी अगर आपने CLR के बाद सेमीकोलन लगाया नहीं और स्टार्ट कर दिया आपने प्रिंटफ, कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगला डाउट, अच्छा क्या हम लोग प्रिंटफ को CLR के साइड में लिख सकते हैं, उसके बाजू में लिखकर प्रिंटफ लगा सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बस कंपाइलर कहता है तुम साइड में लिखो, वर्टिकल लिखो, हॉरिजॉन्टल लिखो, कैसे भी लिखो, लेकिन हर लाइन के बाद क्या लगाओ, हर लाइन के बाद सेमीकोलन लगाना मत भूलो। अगर तुमने सेमीकोलन मिस कर दिया तो कंपाइलर किसी हालत में कोड को नहीं करेगा कंपाइल। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सब लोग मेरी ये बात समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। सो डू रिमेंबर सेमीकोलन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो फिर ये बताइए, हम सी का पूरा प्रोग्राम स्ट्रेट लिख सकते हैं, हम ये मेन सब एक लाइन में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एज अ ह्यूमन सोचिए, एक इंसान के तौर पे सोचिए, आपको समझने में कितनी दिक्कत जाएगी। एज अ ह्यूमन आपको समझने में बहुत दिक्कत जाएगी, इसलिए हम अपने लिए प्रोग्राम को लिखते हैं वर्टिकली। हालांकि कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइलर तो कहता है आप हॉरिजॉन्टल लिख दो तो भी ठीक है, बस हर लाइन के बाद क्या लगाना मत भूलना, क्या लगाना मत भूलना, सेमीकोलन लगाना मत भूलना। हर लाइन के बाद आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। बिल्कुल करिए आयुष, करली ब्रेस के तुरंत बाद। कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है? आप करली ब्रेस के तुरंत बाद चालू करिए अपना प्रोग्राम, नो वन इज स्टॉपिंग यू। बट आप सोचिए अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रोग्राम पढ़ने में कितना एब्सर्ड लगेगा, आपको नहीं लगता? जल्दी जल्दी बोलिए। बताऊंगा गविंदर आगे मैं आपको। ये एंगुलर ब्रैकेट्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं लेस देन और ग्रेटर देन, उन्हें अभी आप एंगुलर ब्रैकेट्स मानिए, फिर मैं आपको इन सबके टेक्निकल नाम बताता हूं। ठीक है, बताऊंगा मैं आपको इनके टेक्निकल नाम, अभी आप इसको एंगुलर ब्रैकेट्स मान लें। ओके, चलें आगे, यहां तक डाउट सॉल्व? ठीक है, अब आता है प्रोग्राम का आखिरी स्टेटमेंट जो हमारे प्रोग्राम में है, प्रिंटफ। कौन है प्रिंटफ? हम पहले भी बात कर चुके हैं। प्रिंटफ सी लैंग्वेज का एक फंक्शन है। फाइन, क्या करता है प्रिंटफ फंक्शन? प्रिंटफ फंक्शन को हम यूज करते हैं जब हम कुछ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं स्क्रीन पे। अगर हमें स्क्रीन पे कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना है तो हम लोग यूज करते हैं
सी प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ फंक्शन को। यानी अगर मैं मान लूं एटीएम मशीन, तो एटीएम मशीन के स्क्रीन पे आपको कोई टेक्स्ट लिखा हुआ दिखता है जब आप मशीन ऑपरेट करते हैं तो? वेरी गुड। अगर सी के थ्रू ये काम हो रहा होता तो ये काम कर रहा होता प्रिंटफ नाम का फंक्शन। प्रिंटफ को यूज कैसे करते हैं? बहुत सिंपल तरीके से। आप प्रिंटफ लिखते हैं, पैरेंथेसिस खोलते हैं, डबल कोट्स ओपन करते हैं और डबल कोट्स के अंदर मेंशन करते हैं अपना मैसेज, पैरेंथेसिस बंद करते हैं और बताइए हम प्रिंटफ बना रहे हैं कि हम उसे कॉल कर रहे हैं? क्या हम प्रिंटफ बना रहे हैं या हम प्रिंटफ को कॉल कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। और इस कारण से सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा, तो प्रिंटफ के एंड में आएगा सेमीकोलन। फिर डाउट आता है, सर ये डबल कोट क्यों दिए आपने? ये डबल कोट देना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। जब आप डबल कोट लगाते हैं तब सी को समझ में आता है कि जो आप दे रहे हैं वो एक टेक्स्ट है और सी उसे एज इट इज प्रिंट कर देती है। डबल कोट लगाते हैं तो सी को समझ में आता है आप एक टेक्स्ट दे रहे हैं और वो उस टेक्स्ट को प्रिंट कर देती है। अगर आपको लग रहा है सर हम लोग डबल कोट ना लगाएं, तो अगर आप डबल कोट नहीं लगाएंगे तो आप सब मैथ्स के स्टूडेंट हैं ना? जल्दी बोलिए, आप सब मैथ्स के स्टूडेंट हैं? क्या मैथ्स में वेरिएबल्स होते हैं? क्या मैथ्स में वेरिएबल्स होते हैं? तो ये प्रोग्रामिंग में भी वेरिएबल बन जाएगा। तो डबल कोट के बिना प्रिंटफ के अंदर अगर कुछ लिखा जाता है तो प्रिंटफ उसका कुछ और मतलब लेता है। क्या हम बिना डबल कोट के प्रिंटफ लिखेंगे? क्या ऐसा प्रिंटफ लिखेंगे जो बिना डबल कोट के हो? हाँ लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं। कब लिखेंगे? जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम होता है वेरिएबल्स। इसका मतलब प्रिंटफ को लिखने के कई तरीके होते होंगे। हाँ जी, प्रिंटफ को लिखने के कई तरीके होते हैं। आज आप प्रिंटफ का पहला स्टाइल देख रहे हैं जिसमें प्रिंटफ से हम लोग मैसेज प्रिंट करा रहे हैं। और जब प्रिंटफ से हम लोग मैसेज प्रिंट कराते हैं तो पूरा मैसेज डबल कोट के अंदर आ जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है सर मैं हेलो को डबल कोट में ले लूं और यूजर को डबल कोट के बाहर रख दूं तो क्या सी लैंग्वेज चलाएगी? तो मेरा जवाब है नहीं चलाएगी। सी लैंग्वेज इस पे दे देगी एरर। सी को नहीं समझ में आ रहा व्हाट इज यूजर, जब तक ये यूजर इस डबल कोट के अंदर ना आए। जब ये इस डबल कोट के अंदर आएगा तो फिर हेलो यूजर क्या बन जाएगा? हेलो यूजर हिंदी में बोले तो एक वाक्य बन जाएगा, इंग्लिश में बोले तो एक सेंटेंस बन जाएगा, और सी की अंग्रेजी में बोले तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा या टेक्स्ट बन जाएगा। सी की इंग्लिश में से बोलते हैं स्ट्रिंग या टेक्स्ट। समझ आ रहा है? जल्दी जल्दी बोलिए, समझ आ रहा है? सर डबल कोट्स के भी टेक्निकल नाम है? नहीं, डबल कोट को डबल कोट ही बुलाया जाता है। डबल कोट का कोई टेक्निकल नाम नहीं है यहाँ पर। डबल कोट को डबल कोट के ही नाम से जानते हैं साक्षी। बढ़ूं आगे, जिनके टेक्निकल नाम होंगे वो मैं आपको जरूर बताता चलूंगा। आया समझ? क्लियर हुआ? ठीक। अब क्योंकि ये लास्ट लाइन थी मेरे प्रोग्राम की, इफ वी डू नॉट यूज डबल कोट निमिष तो एरर आ जाएगी। अभी के लिए तो फिलहाल प्रोग्राम एरर दे देगा। अनम्यूट करूं उचित आपको? ठीक, बोलिए। अनम्यूट कर दिया मैंने, बोले। सर सिंगल कोड का भी तो यूज कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं। सिंगल कोट का यूज कैरेक्टर के लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए नहीं होता है। सिंगल कोट लगाएंगे तो एरर आ जाएगी अभी। ठीक है, डबल कोट की जगह डबल कोट ही आएगा, सिंगल कोट नहीं आएगा। आगे बढ़ूं? क्लियर हो गया इतना पॉइंट? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट। अब क्योंकि मेरा प्रोग्राम यहां पर फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है। अगर मैं 1972 में कोड कर रहा होता तो आप मानते हैं यहां पर एंड लिखता मैं? अगर ये कोड 1972 में होता तो ये एंड होता, लेकिन आज एंड की जगह हम लोग क्या लगाएंगे? क्लोजिंग कर्ली ब्रेस लगाएंगे। क्लोजिंग कर्ली ब्रेस क्यों? क्योंकि कंपाइलर को बताना है कि इसके आगे प्रोग्राम में कुछ नहीं है, प्रोग्राम यहां पर आकर फिनिश हो गया है। हुआ क्लियर? समझ में आई बात? यस श्रद्धा, अनम्यूट कर रहा हूं मैं, जस्ट अ मोमेंट। जी श्रद्धा बोलिए। श्रद्धा अनम्यूट करा मैंने आपको, बोलें। बोलिए श्रद्धा। बोलिए बोलिए।
सर बिना गेट सीएच के हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, गेट सीएच के सर बिना तो स्क्रीन, होगा ना जब सर हम स्क्रीन पॉज कैसे होगी? कोई बात नहीं पॉज होगी तो हम ऑल्ट F5 से स्क्रीन ओपन करके आउटपुट देखेंगे। गेट सीएच लगाना जरूरी थोड़ी होता है, वो हम हमारी सहूलियत के लिए लगाते हैं। ठीक है, ओके सर। प्रैक्टिकल तक आएंगे अपन तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इज राहुल जी। राहुल, यस राहुल बोलिए। सर जैसे आप बोल रहे हो कि जैसे डबल कोड जो हेलो यूजर दोनों पे लगाना है, सर अगर हेलो अकेले पे अगर अपन लगाते हैं तो वो प्रिंट नहीं करेगा डिस्प्ले पे सर? नहीं, पूरा प्रोग्राम जब तक करेक्ट नहीं होगा तब तक आधा अधूरा कोड सी नहीं चलाती है। यस सर। समझ रहे हैं? अगर आपके प्रोग्राम में 10 लाइनें हैं राहुल और जी सर, 10वीं लाइन पे आपने कोई गलती करी हुई है बिल्कुल ना, तो 9 लाइन भी नहीं चलेंगी। ये ओके किसकी सर। आदत है? ये किसकी आदत है? ये कंपाइलर की आदत है। कंपाइलर्स ऐसा ही मानकर चलते हैं कि जब तक प्रोग्राम टोटली एरर फ्री ना हो तब तक जी सर। कंपाइलर एक लाइन को भी रन नहीं होने देता। जबकि ओके इसकी सर। जगह इंटरप्रेटर होता तो वो उतनी लाइनें चला देता जितनी करेक्ट है, और जो गलत होती वहां आकर रुक जाता। सर अगर अपन इसमें सिर्फ हेलो अकेला लिख के डबल कोट लगा के करते तो हाँ, तो सिर्फ हेलो आ जाता। ओके यूजर सर। लिखो ही मत, अगर डबल कोट के अंदर नहीं आ रहा है तो यूजर ओके लिखो ही सर, मत। ठीक है सर। ओके ओके, एनीवन एल्स? कोई और क्वेरी? सर व्हाट अबाउट रन टाइम एरर्स? यस राहुल, रन करेंगे तब तो रन टाइम एरर पे आएंगे। बताऊंगा ना रन टाइम एरर के बारे में। अभी तो मैंने एरर के बारे में कोई बात ही नहीं की है, अभी तो सिर्फ आपको प्रोग्राम समझाया है। सर राइजन में 3606 कोर 12 थ्रेड वाले प्रोसेसर में हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगी क्या? इस पे पीसी बिल्ड किया है, बिल्कुल हो जाएगी। आप सी लैंग्वेज को किसी भी प्रोसेसर पे चला सकते हैं। सी के लिए कोई स्पेशल हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल प्रोसेसर की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए, हमारा आईडी कौन सा है? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड, हमारा आईडी कौन सा है? टर्बो। और टर्बो को काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज चाहिए, मैक नहीं चलेगा। If a single statement is of more than 2 lines, then where we can write semicolon? देवानंद थोड़ा सा अपना क्वेश्चन क्लियर करेंगे? सिंगल स्टेटमेंट इज ऑफ 2 लाइन, ये लाइन ही नहीं समझ में आ रही मुझे। हाउ कैन वन स्टेटमेंट कंटेन 2 लाइन्स? इफ देयर आर 2 लाइन्स देयर विल 2 स्टेटमेंट्स। आप मैसेज की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? यस साक्षी, सी 100% प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। मैसेज की बात कर रहे हैं तो फिर आप सेमीकोलन तो पूरे प्रिंटफ के बाद में देंगे ना, सेमीकोलन मैसेज के अंदर थोड़ी लगाते हैं अपन। इंजन, इफ एरर इन प्रोग्राम प्री प्रोसेसर एक्सटेंडेड सोर्स कोड बना के कंपाइलर को देगा? नहीं, प्री प्रोसेसर एरर देखकर वही कोड को रोक देगा। जैसे मैं हेडर फाइल का नाम अगर गलत कर दूं तो प्री प्रोसेसिंग स्टेज पे ही प्रोग्राम रुक जाएगा। सोमिल, एक्स कोड पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक्स कोड में कुछ हेडर फाइल अवेलेबल नहीं है। जैसे एक्स कोड आईडी में conio.h आपको नहीं मिलेगी, CLR नहीं चलेगा। क्लियर? दीपांशु, सर कोडिंग कोड ब्लॉक्स में या टर्बो पे? दीपांशु, एज अ बिगनर टर्बो पे। मैंने बताया अगर आप लाइफ में पहली बार कोडिंग कर रहे हैं, स्टार्ट विद टर्बो, फिर हम ग्रेजुअली कोड ब्लॉक्स की तरफ शिफ्ट करेंगे, नॉट फ्रॉम डे वन। यस हर्षित, प्रिंटफ के अंदर जो आपने डबल कोट लिखा है उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। डबल कोट के अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है इट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। चयन को अनम्यूट करूं? ओके, जस्ट अ मोमेंट। जी बोलिए, चयन बोलिए, अनम्यूट करा है मैंने आपको। हेलो सर, यदि प्री प्रोसेसर है सर, जो प्री प्रोसेसर यदि वो एरर को यानी वो पहले प्रोग्राम को रोक देगा, यदि प्रोग्राम में एरर होगा तो कंपाइलर के पास तो प्रोग्राम जाएगा ही नहीं। हाँ, नहीं जाएगा। हाँ, तो एरर कंपाइलर क्यों देगा? कंपाइलर नहीं देगा, प्री प्रोसेसर की तरफ से आएगी एरर। तो सब बोलते हैं ना एरर कंपाइलर देता है। हमेशा थोड़ी देता है, वो उन लाइनों पे देता है जो कंपाइलर के लिए होती हैं। जो प्री प्रोसेसर के लिए, उनके लिए प्री प्रोसेसर एरर देगा। ठीक है,
कुंदन सर क्या करली ब्रेस इसके बाद दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं और करेंगे हैश से स्टार्ट करेंगे क्या? नहीं कुंदन, करली ब्रेस के बाद क्या लिख सकते हैं? मैंने आपसे कहा मैं आपको फंक्शन चैप्टर में बताऊंगा, अभी करली ब्रेस के बाद कुछ नहीं लिखना है। समझ आ रहा है? हाँ गौतम, कितनी भी बार सेमीकोलन भी लगा सकते हैं आप, 4 सेमीकोलन लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं दानिश। दोनों हेडर फाइल्स का नाम इंक्लूड कर लो और जिसका फंक्शन यूज करना है उसे कॉल करो। ये करेंगे आगे हम, एक प्रोग्राम में आप मल्टीपल हेडर फाइल्स यूज कर सकते हैं। यस यस, बिल्कुल सही साहिल, प्री प्रोसेसर कंपाइलर का ही पार्ट होता है, इट्स अ सेगमेंट इन कंपाइलर, बट वो कंपाइलर से पहले काम करता है। ओके, एवरीवन इज क्लियर विद ऑल द डाउट्स? नो इश्यूज, नो क्वेरीज लेफ्ट? सर सभी के टेक्निकल नाम बोल दीजिए, अभी जितने बताए मैंने आपको उतनों के बोल रहा हूं मैं। हैश का टेक्निकल नाम है पाउंड, ओके, हैश वाली लाइनों का टेक्निकल नाम है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, राइट, करली ब्रेसेस का नाम है ब्लॉक ओपनिंग ब्लॉक क्लोजिंग, और सेमी कॉलन का नाम है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अभी इतने ही बताए मैंने, ओके, आ गया समझ? चलिए अब मुझे बताइए, अपना फर्स्ट लेक्चर याद करके, प्रोग्रामिंग में टोटल कितने स्टेप्स होते हैं? वेरी गुड, प्रोग्रामिंग में टोटल कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप होते हैं, शाबाश। हमने कितने कर लिए अभी तक पूरे? हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया, पहला करा से प्रोग्राम लिखकर उसके समझा है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करिए। हमारा सेकंड स्टेप होगा कंपाइल करना और हमारा थर्ड स्टेप होगा रन करना। तो हमें फाइनल आउटपुट कब मिलेगा? हमें फाइनल आउटपुट कब मिलेगा? जब हम थर्ड स्टेज को क्रॉस करेंगे, जब हम प्रोग्राम को अल्टीमेटली रन करेंगे। तो जो अगला लेक्चर हमारा होगा उसमें हम सीखेंगे कंपाइल कैसे करते हैं, साथ में सीखेंगे रन कैसे करते हैं, और अगर समय रहा तो अगला ही लेक्चर प्रैक्टिकल भी होगा आपका, राइट। तो अगले लेक्चर में मैं आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा आईडी का, आईडी ओपन करके ये जो 3 दिन से आप चीजें सुन रहे हैं उन्हें कंप्यूटर पे कैसे करना है अप्लाई। इज इट क्लियर? सर अगर अपन वॉइड के बाद कोई फंक्शन ना लिखें, वॉइड के बारे में कोई बातचीत अभी नहीं करें, मैं बताऊंगा अभी ना वॉइड के बारे में कोई जवाब तो समझ नहीं आएगा। ओके आयुष, मत परेशान होइए बिल्कुल, फॉरगेट अबाउट वॉइड, आने दीजिए समय, वॉइड के बारे में बात करेंगे। मैं अभी कोई जवाब दूंगा तो आपके दिमाग में फिर एक क्वेरी उठेगी वॉइड को लेकर, अभी छोड़ दो वॉइड। जिसका बेसिक ही नहीं पता है अपन को, अपन उसके बारे में आगे के सवाल कैसे कर सकते हैं। ऑपरेटर्स किस चैप्टर में? ऑपरेटर्स सेकंड चैप्टर में आएंगे, बेसिक्स के बाद, ठीक है, क्लियर? चलिए, सो आई एम फिनिशिंग द सेशन, परसों मिलते हैं, परसों बात करेंगे कंपाइल और रन करने की, आपके डाउट सॉल्व करने की, एंड देन वील मूव ओवर टू द प्रैक्टिकल पार्ट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।